हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं 9वीं कक्षा का इतिहास विषय का 4 पाठ, जिस पाठ का नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। 4 पाठ का क्या नाम है? विश्व युद्धों का इतिहास। जिस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, तो इस वीडियो को आपको देखना है और इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना। चलिए वीडियो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। इस पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए डी नंबर 1914 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? डी नंबर 1914 ईस्वी में। ठीक है। 2 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई। प्रश्न क्या है 2 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो हो जाएगा बी नंबर अमेरिका की। ठीक हो जाए। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई मतलब किस देश की हार हुई, तो हो जाएगा जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो 2 नंबर का हो जाएगा उत्तर बी नंबर जर्मनी की। किसकी हार हुई? जर्मनी का। चलिए, इसके बाद में 3 नंबर 3 है 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। प्रश्न क्या है 3 नंबर की 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो इस 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर रूस। ठीक है। आगे 4 नंबर वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया। प्रश्न क्या है 4 नंबर कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो 4 नंबर प्रश्न है, 4 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर यूरोप का। वर्साई की संधि के फलस्वरूप यूरोप का क्या हो गया? यूरोप महादेश का मानचित्र जो था वह बदल गया। इसके बाद में हम 5 नंबर त्रिकूट समझौते में शामिल थे। प्रश्न क्या है 5 नंबर कि त्रिकूट समझौते में शामिल थे, हो जाएगा सी नंबर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली जो त्रिकूट समझौते में शामिल थे। कौन कौन देश? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। चलिए, आगे है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। अगला प्रश्न क्या है 6 नंबर की द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो इसका हो जाएगा ए नंबर 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1939 में। चलिए, आगे है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। 7 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी को पराजित करने का मतलब हराने का श्रेय किस देश को जाता है। तो हो जाएगा आपका डी नंबर इंग्लैंड को। चलिए, 7 का डी नंबर। 8 है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ। प्रश्न क्या है 8 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत कौन सा देश पराजित हो गया। तो इसका हो जाएगा सी नंबर जर्मनी। कौन पराजित हो गया? सी नंबर जर्मनी। चलिए, आगे 9 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया। प्रश्न क्या है 9 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला जो एटम बम था, परमाणु बम था, तो कहाँ गिराया गया था। तो गिराया गया था हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा जो कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो जापान में पड़ता है। ठीक है, किसके द्वारा गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। चलिए, 10 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ठीक है, 10 का सी नंबर द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, आगे 11 नंबर 1912 ईस्वी में जर्मनी ने एक जहाज बनाया, उसका नाम था क्या है कि 11 प्रश्न की 1912 ईस्वी में जर्मनी ने एक जहाज बनाया, उस जहाज का नाम क्या था। तो जहाज का नाम था इंपरेटर। क्या था? इंपरेटर। चलिए, 11 का सी हो जाएगा इंपरेटर। 12 नंबर है फ्रांस के धनिक प्रदेश अल्सास और लॉरेन पर कौन अधिकार कर लिया था। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास और लॉरेन पर कौन अधिकार कर लिया था, मतलब कौन अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर जर्मनी। क्या हो जाएगा? डी नंबर जर्मनी। 13 नंबर है किस जहाज के डूबने से अमेरिका को प्रतिक्रिया हुई। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि किस जहाज को डूबोने से अमेरिका को प्रतिक्रिया हुई। तो हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर
लुसीतानिया। क्या हो जाएगा? लुसीतानिया। ठीक है, चलिए 13 का ए नंबर है लुसीतानिया। ठीक है, आगे 14 प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध जिस समय हो रहा था उस समय अमेरिका देश का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुम्हारा सी नंबर वुडरो विल्सन। क्या हो जाएगा? सी नंबर 14 का सी नंबर क्या नाम है? वुडरो विल्सन। ये अमेरिका में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका के क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। कौन? वुडरो विल्सन। 15 नंबर जनवरी 1918 ईस्वी में शांति का एक कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न क्या है 15 नंबर कि 1918 ईस्वी में शांति का एक कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका हो जाएगा बी नंबर वही क्या? वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने क्या किया? शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 15 नंबर सन 1918 ईस्वी में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उस क्या कहते हैं? मतलब कि सन 1918 ईस्वी में शांति का जो एक कार्यक्रम वुडरो विल्सन के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था उस कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं? तो उस कार्यक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? 14 सूत्री। क्या कहते हैं? 14 सूत्री। चलिए 17 नंबर प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न 17 नंबर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा ए नंबर लॉर्ड जॉर्ज। क्या हो जाएगा? ए नंबर 17 का लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, 18 नंबर सर्वसलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? प्रश्न 18 नंबर क्या है कि सर्वसलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? किस देश ने बढ़ावा दिया? तो 18 नंबर प्रश्न को उत्तर जाएगा बी नंबर जर्मनी। किसने दिया था? जर्मनी। इसको बढ़ावा किसने दिया था? जर्मनी। चलिए 19 नंबर किस वर्ष आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र उपनिवेश स्थापित करने की छूट दी गई? किस वर्ष आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र उपनिवेश स्थापित करने की छूट दी गई? तो ये जो आपका 19 नंबर प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1904 ईस्वी में। कब दी गई? तो 1904 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रश्न को देखना है, आपको याद करना है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, याद कर लेना। ठीक है, 20 नंबर 1917 ईस्वी में कौन सा देश विश्व युद्ध से हट गया? 20 नंबर प्रश्न क्या है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश विश्व युद्ध से हट गया? तो उसका हो जाएगा उत्तर डी नंबर। कौन हट गया? डी नंबर। 21 नंबर यू नौका क्या था? प्रश्न 21 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझने वाले प्रश्न कि यू नौका क्या था? तो यू नौका क्या था? पनडुब्बी। क्या था? पनडुब्बी। यू नौका क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यू नौका क्या था? तो वह पनडुब्बी था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़ा जाए। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर चेम्बरलेन। कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के वित्त मंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा चेम्बरलेन। कौन थे? चेम्बरलेन। चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न 23 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो आपका 23 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए 24 है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, मतलब कब आई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। तो यह आर्थिक मंदी था, यह कब आया था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? 24 का डी हो जाएगा 1929 से 1930 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। तो 1929 से 1930 ईस्वी में। ठीक है, मतलब 24 का आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसके बाद में हम आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध में फिनलैंड ने कब आत्मसमर्पण किया? 25 नंबर प्रश्न क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में फिनलैंड ने कब आत्मसमर्पण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में फिनलैंड ने कब आत्मसमर्पण किया? तो ये जो आपका 25 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर 12 मार्च 1940 ईस्वी में। कब आत्मसमर्पण किया? तो 12 मार्च 1940 ईस्वी को। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ने कब आत्मसमर्पण किया। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ने कब आत्मसमर्पण किया। तो जो आपका 26 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 22 जून 1940 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ने आत्मसमर्पण कब किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 22 जून 1940 ईस्वी कब किया। तो 22 जून 1940 ईस्वी को। आगे जर्मन अफसर और सैनिकों ने रूस के सामने कब आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन अफसर और सैनिकों ने रूस के सामने कब आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो आपका 27 नंबर प्रश्न है 27 का हो जाएगा सी नंबर 1943 ईस्वी। 27 का हो जाएगा सी 1943 ईस्वी। ठीक है, चलिए समझ पा रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर ही लेना है। ठीक है, ताकि एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिलता रहे। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिल जाएगा। 27 नंबर है मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र में, फ्रेंड राष्ट्र में, मतलब दोस्ती वाले राष्ट्र में कौन ऐसा राष्ट्र था जो शामिल नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर कौन जर्मनी। मित्र राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश शामिल नहीं था। तो वह देश था क्या जर्मनी। आगे 29 गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि गुप्त संधियों की प्रथा, गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी। तो ये जो आपका 29 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर बिस्मार्क ने। किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया। 30 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया। मतलब जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में हराने वाला कौन देश था। तो हो जाएगा आपका रूस में। कौन रूस। ठीक है, ये तो था 9th क्लास के इतिहास विषय का चैप्टर 4 जिस पाठ का नाम था विश्व युद्धों का इतिहास। पाठ का क्या नाम था विश्व युद्धों का इतिहास। जो 9th क्लास के इतिहास विषय के 4 पाठ था। इससे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस ऑब्जेक्टिव को आपको देख लेना है। एक बार में समझ में नहीं तो 2 बार देखना है, याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम आगे की तरफ। मिलेंगे फिर इस वीडियो के बाद में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।